सिंध असेंबली के हल्का PS 88 में ज़िमनी इलेक्शन में कशीदगी। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को बाकायदा हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बाद उनको हिरासत में लिया गया। SSP मलीर कहते हैं कानूनी मुशावरत के बाद हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी बारे बताएंगे। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक हलीम आदिल शेख मुसल्ह गार्ड्स और लोगों के साथ हल्के में घूम रहे थे। किसी रुकने असेंबली को हल्के का दौरा करने की इजाजत नहीं। इनकी सरगर्मियां वोटर्स को मुतासिर कर सकती हैं। उधर गिरफ्तारी से कबल हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर फायरिंग। ऑपोजिशन सिंध असेंबली ने फायरिंग का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर लगा दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी के बदमाशों ने मुझ पर गोलियां चलाई। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं हलीम आदिल शेख को फायरिंग करके वोटिंग के अमल को रोकने की इजाजत नहीं। इलेक्शन के अमल को सबोताज करने की कोशिश हुई। इलेक्शन कमीशन फुटेज देखे और फौरी एक्शन ले। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मजीद कहना था तहरीक इंसाफ वालों ने फायरिंग की जिससे कई अफराद जख्मी हुए। इलेक्शन के अमल को सबोताज करने पर हलीम आदिल शेख के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वोटिंग रोकने के अमल को रोकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। PTI को यकीन है वो इलेक्शन हार रहे हैं। सिंध असेंबली के हल्का PS 88 कराची, PS 43 सांगड़ और बलोचिस्तान के हल्का PB 20 पशीन में ज़िमनी इलेक्शन के पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। बलोचिस्तान के हल्का PB 20 पशीन पोलिंग स्टेशन के बाहर हंगामा आराई। सिक्योरिटी एहलकारों ने बीच बचाव कराया। पशीन में शाही कोट खवातीन पोलिंग स्टेशन पर सियासी पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार के हामी आमने सामने आ गए। सिक्योरिटी एहलकारों का लाठीचार्ज, पोलिंग का अमल रुकना पड़ा। इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर इंतखाबी अमल को दोबारा बहाल कराया। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की मुखालफत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत को बताया कि काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की कानून में गुंजाइश नहीं। बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि क्या आपके इकदामात से इंतखाबी अमल से करप्शन रुक सकती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा क्या कास्ट होने के बाद वोट को हमेशा के लिए खुफिया रखा जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सुप्रीम कोर्ट माजी में बैलेट पेपर पर निशान लगाने को कानूनी करार दे चुकी। इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात, वजीर आजम की ज़ेर सदारत बनी गाला में PTI पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सूबाई तंजीमों के एतराज़ात पर गौर। पार्लिमानी बोर्ड की टिकटों से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत। पार्लिमानी बोर्ड का सिंध से फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ो का टिकट बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बोर्ड का निजुल्ला खटक से टिकट वापस लेने का फैसला। बलोचिस्तान में टिकटों के हवाले से भी एतराज़ात का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं होगी। वो मुल्क वापस आना चाहें तो ETD जारी किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि सेनेट इलेक्शन में कोई सरप्राइज नहीं होगा, इमरान खान ही जीतेंगे। आसिफ जरदारी को इस दफ़ा मायूसी होगी। मजीद कहा कि PDM लॉन्ग मार्च के लिए आना चाहती है, शौक से आए लेकिन रमज़ानुल मुबारक के बाद आए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि लापता अफराद के हल के लिए जल्द कानून साजी करेंगे। चोरी की तफ्तीश कर रहे हैं। ये इंसाफ के दौरे निजाम नहीं चल सकते। इमरान खान की हकीकत आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुकी है। आज दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले खुद कटहरे में खड़े हैं। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। जिस आदमी की पार्टी के लोग वोट खरीद रहे हैं वो आज वजीर आजम है। ये सिर्फ पैसे की बुनियाद पर टिकट दे रहे हैं ताकि मेम्बरान को खरीदा जा सके। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सेनेट इलेक्शन में जो चोरी हुई वो सबके सामने है। चेयरमैन नैब सोए हुए हैं, इन्हें कुछ नजर नहीं आया कि क्या हुआ। ब्रॉडशीट में इस मुल्क का 10 अरब जाया हुआ। कावे मुसवी कहते हैं कि मैं इमरान खान से मिला हूँ।
हूं, एहतसाब वालों को बाद में हिसाब देना होगा। सब पर अया हो गया कि कौन कहां खड़ा है। इमरान खान आइन और शफाफियत के साथ, जबकि ऑपोजिशन करप्शन के साथ खड़ी है। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ऑपोजिशन चाहती है कि खुफिया रायशुमारी हो, बगैर पैसा चलाए ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। 11 पार्टियां अवाम को बाहर निकालने में नाकाम रहीं, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से दायर सदारती रेफरेंस को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से सदारती रेफरेंस वापस भिजवाने की इस्तदा दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सेनेट इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। हुकूमत ने आइनी तरमीम लाने में नाकामी पर अदालत से रुजू किया। सदारती रेफरेंस सियासी मकासद के लिए दायर किया गया। तहरीक इंसाफ ने पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजाते नामजदगी चैलेंज कर दिए। पीटीआई के फरीद रहमान का साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पर हकायक छुपाने का इल्जाम। यूसुफ रजा गिलानी ने तौहीन अदालत केस में सजा याफ्ता होने का जिक्र नहीं किया। यूसुफ रजा गिलानी आर्टिकल 62 के मयार पर पूरा नहीं उतरते। यूसुफ रजा गिलानी अच्छी शोहरत के हामिल नहीं, कागजाते नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, मरियम नवाज ने बैरून मुल्क जाने का इंदिया दिया है। मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत में मजीद कहा, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका पाकिस्तान में इलाज ना होता हो। नवाज शरीफ इलाज कराने गए और वहाँ सियासत शुरू कर दी। नवाज शरीफ को पासपोर्ट की बजाय सफरी दस्तावेजात फराहम करेंगे। इमरान खान ने काबीना में वजीर नहीं कमाऊ पुत्र रखे हुए हैं, जो कभी चीनी चोरी करके लाते हैं और कभी आटा चोरी करके लाते हैं। जहां अरबों की बात हो वहां ये अपना बंदा लगा देते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, शहजाद अकबर मुशीर एहतसाब नहीं, वज़ीर आज़म के मुशीर कमीशन हैं। सेनेट इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 2 और खैबर पख्तूनख्वा की 51 सेनेट नशिस्तों पर उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी कर दी। इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख, अली बुखारी, फरीद रहमान जनरल नशिस्त के लिए उम्मीदवार। यूसुफ रजा गिलानी और तारिक फजल चौधरी, मोहम्मद यूसुफ भी जनरल नशिस्त के उम्मीदवार हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल से शुरू होगी। स्क्रूटनी का अमल बुध को शुरू होगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने सरकारी जमीन पर कायम वकला चैम्बर्स गैर कानूनी करार दे दिए। इस्लामाबाद कचहरी में तमाम गैर कानूनी वकला चैम्बर्स गिराने का हुक्म। अवामी मकामात और फुटबॉल ग्राउंड से तमाम तामीरात और वकला चैम्बर्स गिराने का हुक्म। इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में वकला के सैकड़ों गैर कानूनी चैम्बर्स कायम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने F8 की रिहायशी खातून की तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के बायस मरने वालों की तादाद 12,380 हो गई। एक रोज़ में मजीद 958 अफराद में कोरोना की तशखीस। लाहौर के मजीद 6 इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं इमरान सनाउल्ला। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में एक बड़ी खबर शामिल करते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि मरियम नवाज लंदन जाना चाहती हैं और
अहम खबर उन्होंने बताई है, ट्वीट भी किया है फवाद चौधरी ने, जिसमें फवाद चौधरी का कहना है कि आप तहरीक का शौक पूरा करें लेकिन इसके लिए आपको पाकिस्तान रहना होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज ने लंदन जाने के लिए बैकडोर राब्ता किया लेकिन वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि आप तहरीक का शौक पूरा करें लेकिन इसके लिए आपको पाकिस्तान रहना होगा। मरियम नवाज ने लंदन जाने के लिए बैकडोर राब्ता किया लेकिन वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि आप तहरीक का शौक पूरा करें लेकिन इसके लिए आपको पाकिस्तान रहना होगा। हुकूमत मरियम नवाज को कतन बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने वाज़े कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ यहाँ से इलाज करवाने गए और बाहर जाकर सियासत शुरू कर दी। हुकूमत मरियम नवाज को कतन बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं देगी, ये कहना था वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ यहाँ से इलाज करवाने गए थे और बाहर जाकर उन्होंने सियासत शुरू कर दी। समझ नहीं आती इनको ऐसी बीमारियां क्यों होती हैं जिनका पाकिस्तान में इलाज नहीं। सर्जरीज हैं। मरियम नवाज साहिबा ने इस बात का इकरार कर लिया है कि वो पीडीएम के मुस्तकबिल के बारे में उनको बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा है और ये वक्त है उनको मुल्क से बाहर जाने का, जिसका कह दिया उन्होंने दे दिया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि एक उनकी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो हमें नहीं समझ आती है कि ये कैसी सर्जरीज हैं, इस ख़ानदान में कौन सी ऐसी बीमारी आती हैं जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो ये अपने लिए वो राह हमवार कर रही हैं। अपनी उन्होंने मैसेजिंग की है कि उनको बाहर जाने की अब उनको वो हो रही है, एक ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है जो कोर्ट्स फैसला करती हैं वो तो कोर्ट्स करेंगी, लेकिन हम बिल्कुल कोई इस किस्म की सिचुएशन में हम तो हमारी तरफ से तो उनको कोई इजाज़त नहीं होगी। और अब बात कर लेते हैं ज़िमनी इलेक्शन की। ज़िमनी इलेक्शन का सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा एक्सप्रेस न्यूज़ पर PS 43 सांगड़ में 7 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा सामने आ चुका है। ज़िमनी इलेक्शन का सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा एक्सप्रेस न्यूज़ पर आपको बताएंगे कि PS 43 सांगड़ में पीपल्स पार्टी के जाम शबीर अली 2074 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं। PS 43 सांगड़ में PTI के मुश्ताक जुनेजो 558 वोट लेकर इस वक्त पीछे हैं। PS 88 में मलीर में 9 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा अब तक सामने आया है। पीपल्स पार्टी के यूसुफ मुर्तज़ा 1508 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं और इसी हल्के से MKM के साजिद अहमद 771 वोट लेकर पीछे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं PB20 पशीन 6 पोलिंग स्टेशन गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा अब तक सामने आ चुका है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है इन तमाम हलकों से, पशीन से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम ने और जावेद मुस्तफ़ा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं सांगड़ से और नईम खानज़ादा जो हैं वो कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले नईम खानज़ादा मैं आपकी जानिब आऊँगा, कैसा रहा आज का दिन, कितना कड़ा मुकाबला, इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल इमरान, आज जो है वो हंगामा खेज जो है वो कहा जाए तो गलत ना होगा। और सुबह से ही जो है वो कशीदगी हमें देखने में आई और ख़ास तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं और रहनुमा वो मैदान में थे और पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी वो हमें यहाँ सुबह से ही जो नज़र आई। और उसके बाद वही 1:30 बजे के टाइम एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद वहाँ पर फायरिंग का वाक़या भी हुआ और फायरिंग के बाद जो है वो सादा लिबास के एहलकारों ने भी जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद पुलिस ने जो है वहाँ से अपोजिशन लीडर सिंध के जो है वो अलीम आदिल शेख को पहले वहाँ से जो है उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिटर्निंग ऑफिसर थे नदीम हैदर उनकी जानिब से जो एक लेटर जारी किया गया फौरी तौर पर यहाँ से PS 88 से जो है वो यहाँ से निकाला जाए। उसके साथ ही जो है उसके बाद उनको जो है वो पुराने मुकदमात के अंदर 2 मुकदमात के अंदर जो भी इत्तलात मौसूल हुई हैं उन्हें हिरासत में ली गई, जबकि 4 लोग उनके साथ मजीद भी हैं और असला भी जो है वो बरामद किया गया। जबकि अलीम आदिल शेख का ये कहना था कि ये असला जो है वो हमने जो है वो पुलिस की जो है वापसी जो ली गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी मेरे सादा पुलिस जो सादा एहलकार थे उसके साथ साथ मजमूई तौर के ऊपर अगर हम बात करें तो अभी तमाम जगहों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो कशीदगी भी जो देखने में आई। लेकिन
लेकिन जो हमने यहाँ देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ऑर्डर्स किए गए थे वो थोड़ा सा ताखीर का शिकार हुए, उसी वजह से जो है वो कुछ मकामात के ऊपर बदनज़मी जो है वो देखने में आई। इस वक्त अगर देखा जाए तो मजमूई तौर के ऊपर यहाँ पर 108 पोलिंग स्टेशन हैं, 400 से ज़ायद जो है वो पोलिंग बूथ्स हैं। इब्तदाई तौर के ऊपर जो है वो यूसुफ मुर्तज़ा बलोच जो इनकी पीपल्स पार्टी की जो यहाँ पर जो है वो ये अपनी सीट कहलाई जाती है और मजबूत जो है हमेशा जो है वो पीपल्स पार्टी यहाँ से मुंतखब होती चली आई है। इब्तदाई तौर के ऊपर जो है वो वाज़ेह बरतरी के साथ जो है वो आगे हैं और उसके साथ साथ एमकेएम के जो दूसरे नंबर पर हैं साजिद अली और उसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो और तहरीक लब्बैक के जो हैं उनकी जानिब से। जबकि हम ये भी बता दें आपको कि इस वक्त जो है वो यहाँ पर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जो है वो इनेकाद किया गया है। तहरीक लब्बैक की जानिब से भी जो है वो ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि धांधली हुई है और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बोगस वोटिंग की गई है, जबकि खुर्रमशेर जमान की जानिब से भी कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जी ठीक है, आगे बढ़ेंगे और सांगड़ की सूरत हाल भी जान लेते हैं। जावेद, आप बताइए, सांगड़ में आज के दिन के लिए क्या तैयारी थी, कितना कड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं, वोटर्स टर्न आउट यहाँ पर कैसा रहा? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PS43 जाम नवाज अली में। यहाँ पे कराची के बरक्स जो पोलिंग का अमल है वो इंतहाई पुरअमन रहा। दिन भर लोग जो है वो चिंची रक्षों में और अपनी ट्रांसपोर्ट्स के अंदर आते रहे, वोट कास्ट करते रहे। ठीक सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो गया था, जो 5 बजे बंद कर दिया गया। इस वक्त पोलिंग का अमल वोटों की जो गिनती है उसका अमल जारी है। इस वक्त हमें जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, 8 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जाम शब्बीर अली, उन्हें 2478 वोट की बरतरी हासिल है। जबकि PTI के जो उम्मीदवार हैं मुश्ताक जुनेजो, उन्होंने 578 वोट लिए हैं। जी ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं मोहम्मद अकरम से। अकरम, पशीन में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और जो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक है उस पर आज किस हद तक अमल होता हुआ आपने देखा? मोहम्मद अकरम से भी तफसीलात जानेंगे क्योंकि 3 हलकों में ये इलेक्शंस हो रहे हैं। एक PS88 है और इसके साथ साथ PS43 भी है और PB20 यानी कि पशीन में भी ये 3 ऐसे हलके हैं। सूबाई असम्बली के 2 सूबाई असम्बली के हलके सिंध में हैं और 1 सूबाई असम्बली का हलका बलूचिस्तान में है। इन 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन आज हुआ है। 5 बजे तक वोट डालने का वक्त था, वो वोट टाइम तो ख़त्म हो गया। उसके बाद वोटों की गिनती का मरला शुरू हुआ और एक्सप्रेस न्यूज़ ने सबसे पहले जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अपने नाज़रीन तक पहुँचाया और आखिरी वोट की गिनती तक ये तमाम सूरत हाल अपने नाज़रीन तक हम पहुँचाते रहेंगे। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कुछ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद अकरम से। जी अकरम, आज का दिन कैसा रहा, क्या सूरत हाल वहाँ पर? जी बिल्कुल ऐसे आज का दिन इंतहाई जो है ना बहुत मुश्किल रहा। यहाँ पर बलूचिस्तानी असम्बली की जो है वाहिद नशीद थी जहाँ पर पशीन PB20 के जो है ना ज़िमनी इंतखाबात का मरला सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के जो है शाम तक 5 बजे तक जारी रहा, जिसमें जो कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था, कांटेदार मुकाबला बताया जा रहा था, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के किस्मत तरीन और PDM के जो है सैयद अजीजुल्लाह आगा में जो है देखा गया। इस हवाले से आज़ाद उम्मीदवार भी जो है पशीन की मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर जो है ना मुकाबले में थे, लेकिन जो अब तक 6 से 7 स्टेशन के नताइज आए हैं उसके मुताबिक जो है बताया जा रहा है कि 200 की लीड बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो है असमत तरीन कर रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर 6 से 7 पोलिंग स्टेशन में जो है PDM के सैयद अजीजुल्लाह आगा हैं। इसके साथ साथ पशीन जो मैं आपको बता दूं एक बड़ा इलाका है, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किलियाँ हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ से रिजल्ट आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। 113 पोलिंग स्टेशन हैं, तकरीबन जो है 7 से 8 के जो है नताइज आ चुके हैं। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त रखी गई थी। बदनज़मी के भी इक्का दुक्का वाक़या जो हमने देखे जो है शाही कोट के साथ साथ कला के इलाके में और दावियान के इलाके में भी देखे गए, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया ने बर वक्त पहुँचकर वहाँ पर जो है किसी भी नामुमकिन जो है वाक़या को रोकने से इंतहाई आज सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अकरम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। जावेद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे सांगड़ से और कराची से हमें ज्वाइन किया था नईम खानज़ादा ने। आप 3 लोगों का बहुत शुक्रिया।